नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो के 4th चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द रैट ट्रैप और इसकी लेखिका हैं सेल्मा लैगरलॉफ। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको यह चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए एक भी % डाउट शेष नहीं बचेगा। सबसे पहले बात करें चैप्टर के नाम की, तो इसका नाम है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप की हिंदी होती है चूहेदानी। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है और हाँ, मेरी बुक राजीव प्रकाशन की है। इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं। कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो चारों ओर जाता था, सेलिंग, बेचने के लिए स्मॉल, छोटे, रैट ट्रैप्स, चूहेदानियाँ, ऑफ वायर, तार से बनी। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक आदमी था, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था जो तार से बनी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर जाता था। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। तो एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार से बनी छोटी चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर जाता था। ही मेड देम, वो उन्हें बनाता था, अर्थात वो आदमी उन चूहेदानियों को बनाता था हिमसेल्फ, खुद ही या स्वयं ही। एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स की हिंदी होती है विचित्र क्षण, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि वो उन चूहेदानियों को अपने हिसाब से खुद ही बनाता था। क्लियर है? फ्रॉम द मटेरियल, उन चीज़ों से, ही गॉड, जो वो मिलाता था, जो उसे मिलती थी, बाय बेगिंग, भीख मांगने से या मांगने से, इन द स्टोर्स, दुकानों पर, और अथवा एट द बिग फार्म्स, बड़े फार्म हाउसों पर। ठीक है, तो ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह खुद उन्हें अपने हिसाब से बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उन चीज़ों से या उन वस्तुओं से जो वो मांग कर लाता था दुकानों और फार्म हाउसों से। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद, द बिजनेस, जो व्यापार था, वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, स्पेशली यानी विशेष रूप से, प्रॉफिटेबल लाभदायक, नॉट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो व्यापार था वो विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ, इसलिए उसको रिसॉर्ट टू बोथ, दोनों का सहारा लेना पड़ता था, इसीलिए उसको दोनों का सहारा लेना पड़ता था। बेगिंग, भीख मांगने का, एंड पेटी, थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों का, इसलिए वो दो काम करता था, एक तो वो भीख मांगता था और एक छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। टू कीप, रखने के लिए, बॉडी, शरीर को, एंड सोल, और आत्मा को, टुगेदर, साथ साथ, शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने के लिए, अर्थात अगर शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो आप मर जाएंगे, तो शरीर और आत्मा को साथ साथ रखने से तात्पर्य ये है कि जिंदा रहने के लिए, इसीलिए जिंदा रहने के लिए, बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसीलिए जिंदा रहने के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने, दोनों का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो, इसके बावजूद, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, वर इन रैक्स, फटे हुए थे और पुराने थे, इसके बावजूद उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चिक्स वर शंकीन, उसके गाल जो थे ना, चिक्स जो थे, वर शंकीन, वो पिचके हुए थे। एंड हंगर, और जो भूख थी, ग्लैम्ड, वो झलक रही थी, इन हिज आइज, उसकी आँखों से, और भूख उसकी आँखों से झलक रही थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी यह इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि हाउ सैड, कि कितना दुखी, एंड मोनोटोनस, और कितना नीरस है, द लाइफ, जीवन। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी यह सोच नहीं सकता
कि जीवन कितना दुखी और नीरस है। कैन अपीयर टू सच, इस प्रकार के अ वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़ के लिए, इस प्रकार के घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखी और नीरस है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। हु प्लॉज अलॉन्ग द रोड, हु प्लॉज जो भटकता रहता है या घूमता रहता है या चलता रहता है, अलॉन्ग द रोड सड़क पर, जो सड़क पर चलता रहता है, लेफ्ट टू हिज अपने खुद के ओन, हिज ओन अपने खुद के मेडिटेशंस विचारों में खोया हुआ, अपने खुद के विचारों में खोया हुआ जो सड़क पर चलता रहता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन इस आदमी को हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, उस तरफ लिखा है ऑफ थॉट, जिसका मतलब है कि दिस मैन इस आदमी को हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, जिसकी हिंदी होती है एक विचार आया। लेकिन एक दिन इस आदमी को एक विचार आया, ये लिखा है ऑफ थॉट, ठीक है। तो विच रियली, जो कि वास्तव में, सीम्ड टू हिम, उसे लगा, एंटरटेनिंग, मनोरंजक, जो कि वास्तव में उसे मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से या ज़्यादातर, बीन थिंकिंग वो सोचता रहता था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स अपनी चूहेदानियों के बारे में, स्वाभाविक रूप से ज़्यादातर वो अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोचता रहता था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, व्हेन सडनली कि तभी अचानक, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसको एक विचार आ गया, दैट द होल वर्ल्ड, कि ये पूरा संसार, अबाउट हिम, जो उसके चारों ओर है, अर्थात उसके चारों ओर का यह पूरा संसार, द होल वर्ल्ड, यह संपूर्ण संसार, विथ इट्स लैंड्स अपनी धरती के साथ, एंड सी और समुद्र के साथ, एंड सिटीज़ और अपने शहरों के साथ, एंड विलेजेस और अपने गांवों के साथ, वाज नथिंग कुछ भी नहीं है, बट अ बिग रट ट्रैप, एक बड़े चूहेदानी के अलावा, ठीक है। अर्थात ये सब कुछ एक बड़ी चूहेदानी के अलावा, नथिंग कुछ भी नहीं है। यानी इंसान भी तो यहाँ के लालच में फंसा पड़ा है ना, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर, किसी को पैसा, तो किसी को ज़मीन जायदाद ना, तो बस सब लोग यहाँ पे लालच में ही तो फंसे हैं। चूहा भी जब चूहेदानी में जाता है तो अंदर कोई खाने की चीज़ रहती है, जैसे पनीर हो गया या फिर कोई और चीज़ उसके खाने के लिए रख दी जाती है, तो वो चूहा उस चीज़ को खाने के लालच में उसके अंदर घुस जाता है और उसको खाना चाहता है, और फिर होता क्या है कि वो चूहेदानी में फंस जाता है। वैसे ही इंसान भी होता है, वो प्रयास करता है कि गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, और इन सब चीज़ों के चक्कर में वो संसार में ही फंसा रह जाता है, अर्थात इस दुनिया के झमेले में फंसा रह जाता है। यही चीज़ उस आदमी ने सोची थी। क्लियर है, आगे चलेंगे। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट मतलब होता है, यहाँ पे कह सकते हैं एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है। अर्थात ये जो दुनिया है ये इसलिए अपने अस्तित्व में है, फॉर एनी अदर पर्पस, इसका जो उद्देश्य है, देन टू सेट बेट्स, ये चारा डालने के लिए, बेट मतलब होता है चारा, फॉर पीपल लोगों के लिए, अर्थात चारा एक तरह से लालच, तो लोगों को या इंसानों को या लोगों को लालच देने के लिए या चारा डालने के लिए इस दुनिया का अस्तित्व है। क्लियर है, फिर से कि सेट बेट, बेट मतलब होता है चारा डालना, या फिर आप कह सकते हैं ललचाना। जैसे चूहा होता है, चूहेदानी में पनीर को देखकर ललचा जाता है, तो वो उसके लिए चारा है। वैसे इंसान होता है, महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों को देखकर वो लालच में आ जाता है, तो इसके लिए ये चारा है, ठीक है। इंसान के लिए क्या चारा है? गाड़ियाँ, बंगला, ये सब। तो सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों को, बेट फॉर पीपल आप कह सकते हैं लोगों को ललचाने के लिए चारा डालने वाली वस्तुओं के अलावा, हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पस, एनी अदर पर्पस किसी और उद्देश्य के लिए, नेवर एग्जिस्ट इस धरती का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो लोगों को सेट बेट्स फॉर पीपल, इतने का हिंदी केवल इतना होगा कि लोगों को ललचाने के लिए चारा डालने वाली वस्तुओं के अलावा, एनी अदर पर्पस, अलावा इस दुनिया का, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड इस दुनिया का अस्तित्व
नहीं है, अर्थात इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यहाँ से लेकर इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब है कि इस दुनिया का उद्देश्य या इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। पर्पस मतलब उद्देश्य, तो इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। देन बल्कि टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों को ललचाने के लिए चारा डालने की वस्तुएं बनाती है ये वस्तु या फिर ये पृथ्वी, या फिर लोगों को ललचाने के लिए चारा डालने वाली वस्तुओं के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। क्लियर है? इट ऑफर्ड रिचेस, इट ऑफर्ड ये जो दुनिया है, रिचेस ये संपत्ति प्रदान करती है, एंड जॉयस और आनंद प्रदान करती है, शेल्टर आश्रय प्रदान करती है जैसे घर हो गया ना, एंड फूड और भोजन प्रदान करती है, हीट सर्दियों में गर्मी प्रदान करती है, एंड क्लॉथिंग और वस्त्र प्रदान करती है, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप, जैसा कि ठीक ऐसा ही, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ठीक ऐसा ही द रैट ट्रैप चूहेदानी भी करती है, अर्थात चूहेदानी भी ऐसी ही करती है। ऑफर्ड वो ऑफर देती है चीज़ पनीर का, एंड पॉर्क और शुअर के मांस का, अर्थात चूहेदानी भी चीज़ पनीर और शुअर के मांस का ऑफर, रेड ट्रैप ऑफर देती है, अर्थात पनीर और शुअर का मांस पेश करती है। ठीक है, तभी तो जाकर वो उसमें फंसेगा चूहा। ये नहीं समझ में आया होगा तो कह सकते हैं कि इट ऑफर्ड रिचेस ये संपत्ति प्रदान करती है, जॉयस आनंद प्रदान करती है, शेल्टर आश्रय प्रदान करती है, फूड भोजन प्रदान करती है, सर्दियों में हीट गर्मी प्रदान करती है, क्लॉथिंग और कपड़े प्रदान करती है, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप और चूहेदानी भी इसी प्रकार ऑफर देती है, पेश करती है चीज़ एंड पॉर्क पनीर और शुअर का मांस, एंड और एज सून एज जैसे ही एनीवन कोई लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट इसमें फंस जाता है, टू टच द बेट, टेम्प्ट टू टच द बेट, इस बेट को इस चारे को टच छूने की टेम्प्ट कोशिश करता है। ठीक है, आसान शब्दों में समझिए, भटकिएगा मत। एंड एज सून एज और जैसे ही एनीवन कोई, चाहे चूहा हो या इंसान, कोई लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट टू टच द बेट इस चारे को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, इट क्लोज्ड ये बंद हो जाती है, इन ऑन हिम और वो कैद हो जाता है। ठीक है, ये बंद हो जाती है अर्थात यहाँ उसे बंद कर देती है, एंड देन और उसके बाद एवरीथिंग केम टू एन एंड और उसके बाद एवरीथिंग सब कुछ केम टू एन एंड समाप्त हो जाता है, और उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड यह संसार हैड ऑफ कोर्स वास्तव में नेवर बीन वेरी काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, टू हिम उसके लिए, नेवर बीन कभी नहीं रहा, यह संसार उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इसीलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इट गेव हिम उसे मिलता था अनवांटेड जॉय अजीब सा सुख, टू थिंक इल बुरा सोचने पर, ऑफ इट इस संसार के बारे में, इन दिस वे इस तरह से, इसीलिए इस तरह से इस संसार के बारे में बुरा सोचने पर उसको एक अजीब सा सुख मिलता था। इट बिकेम ये बन गया था अ चेरिश्ड एक पसंदीदा पास टाइम मनोरंजन ऑफ हीज उसका, ये उसका एक पसंदीदा मनोरंजन बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉजिंग्स, ड्यूरिंग मैनी कई ड्रियरी नीरस प्लॉजिंग्स यात्राओं के दौरान, कई नीरस यात्राओं के दौरान, टू थिंक वो सोचता था, ऑफ पीपल उन लोगों के बारे में, ही न्यू जिन्हें वो जानता था, वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स जिन्होंने खुद को बी कॉट फंसने दिया है, इन द डेंजरस इस खतरनाक स्नेयर इस खतरनाक जाल में,
जिन्होंने खुद को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया है, एंड ऑफ अदर्स, और उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था, हु आर स्टिल, जो कि अभी भी सर्कलिंग, चक्कर काट रहे हैं, अराउंड, चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, द बेट, बेट मतलब होता है चारा, ललचाने वाला चारा भी बोल सकते हैं। तो ललचाने वाले चारे के चारों ओर जो लोग चक्कर काट रहे हैं वो उनके बारे में भी सोचता था। ठीक है, तो एक बार देखिए, ऐसे इसको पढ़ सकते हैं कि अपनी कई नीरस यात्राओं के दौरान वो उन लोगों के बारे में सोचता था जिनको वो जानता था और जिन लोगों ने खुद को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया है, एंड ऑफ अदर्स, और वो उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो इस ललचाने वाले चारे के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो वो इस जाल में फंस चुके हैं, और कुछ लोग जो इसे पाना चाहते हैं वो इस जाल के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज ट्रेडिंग अलोंग द रोड, जब वो सड़क पर ट्रेडिंग कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था, ही कॉट अ साइट, तो उसने देखा, ऑफ अ लिटिल, एक छोटा, ग्रे कॉटेज, एक छोटा पुराना घर, तो उसने एक छोटा पुराना घर देखा, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। तो उसने सड़क के किनारे एक छोटा पुराना घर देखा, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और दरवाजे को, ही नॉक्ड, उसने खटखटाया, और उसने दरवाज़ा खटखटाया, टू आस्क, पूछने के लिए, शेल्टर फॉर द नाइट, रात्रि में शेल्टर अर्थात रात्रि में आश्रय पाने के लिए उसने दरवाज़ा खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, नॉर मतलब नहीं किया गया, ही उसे इनकार नहीं किया गया। इंस्टीड होता है बजाय, ऑफ द सोर फेसेस मतलब होता है दुखी चेहरे, तो दुखी चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरी, जो कि ज़्यादातर मेट हिम, उसे मिलते थे। ठीक है, जैसे वो किसी के दरवाजे पर जाता था तो लोग उसको देखकर दुखी हो जाते थे, अरे क्या मांगने आ गया सुबह सुबह, या फिर क्या बेचने आ गया सुबह सुबह ना, तो वही चीज़। तो साधारणतः उसे मिलने वाले दुखी चेहरों के बजाय, द ओनर, ये जो मालिक था यानी घर का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और उसके ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे, वाज हैप्पी, वो खुश हो गया, टू गेट समवन, किसी को पाकर, टू टॉक, बात करने के लिए, टू हिज लॉनलीनेस, अपने अकेलेपन में, तो अपने अकेलेपन में किसी को बात करने के लिए पाकर वो प्रसन्न हो गया। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट, उसने चढ़ा दिया, द पोराइज पॉट, पोराइज मतलब होता है दलिया, पॉट मतलब बर्तन, तो दलिये के बर्तन को चढ़ा दिया, ऑन द फायर, आग पर। ठीक है, तो जल्द ही उसने या फिर तुरंत ही उसने दलिये के बर्तन को आग पर चढ़ा दिया, एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रि का भोजन खिलाया। देन ही कर्व्ड ऑफ, और उसने कर्व ऑफ किया अर्थात काट कर निकाला, सच अ बिग स्लाइस, एक बड़ा भाग, और उसने एक बड़ा भाग काट कर निकाला या एक बड़ी फांक काट कर निकाली, फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, अपने तंबाकू के रोल बंडल से, अपने तंबाकू के बंडल से उसने एक बड़ा भाग, बिग स्लाइस, एक बड़ा भाग, कर्व्ड ऑफ, काट कर निकाला, अर्थात जैसे एक आदमी के लिए इतना तंबाकू काफ़ी है तो उसने 2 आदमियों के लिए इतनी तंबाकू ली। ठीक है, तो तंबाकू की जो उसका रोल था, डिबिया थी, कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता तंबाकू के बारे में, बट हाँ उसका एक भाग उसने काट कर निकाला, एक बड़ा भाग। जैसे आटा होता है तो 2 लोगों के लिए रोटी बनानी है तो थोड़ा सा आटा लिया, 4 लोगों के लिए बनानी है तो थोड़ा और आटा ले लिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक बड़ी फाँक। ठीक है, एक बड़ा भाग भी बोल सकते हैं। तो उसने अपनी तंबाकू की रोल से, अपनी तंबाकू की बंडल से एक बड़ा भाग काट कर निकाला, या फिर एक बड़ा भाग अलग किया, या एक बड़ी फाँक निकाली, जैसे आप समझ सकें आप समझ लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपने लिए वो थोड़ी सी तंबाकू लेता था तो उसने 2 लोगों के लिए तंबाकू निकाली। दैट इट वाज इनफ, जो कि पर्याप्त थी, बोथ उन दोनों के लिए,
फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, अजनबी जो स्ट्रेंजर है, अजनबी जो व्यक्ति है जो चूहेदानियाँ बेचता है, स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर अर्थात जो अजनबी, एंड हीज ओन और उसकी खुद की अर्थात बूढ़े व्यक्ति की, और उसकी खुद की पाइप चिलम के लिए इनफ काफ़ी थी। ठीक है, अर्थात उसने अपनी चिलम के लिए तंबाकू निकाली और उसने अजनबी की चिलम के लिए भी तंबाकू निकाली। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। फाइनली ही गॉट, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, फिर उसने एक बड़ा टुकड़ा काट कर निकाला या एक बड़ा भाग निकाला फ्रॉम हीज तंबाकू रोल, अपने तंबाकू की बंडल से, दैट इट वॉज इनफ फॉर बोथ स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हीज ओन, जो कि उसकी खुद की और अजनबी की चिलम के लिए काफ़ी थी। फाइनली अंततः ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक, ही गॉट आउट उसने बाहर निकाला एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की एक ओल्ड पैक पुरानी गड्डी, पैक मतलब गड्डी, ओल्ड मतलब पुरानी, तो फाइनली अंततः उसने ताश की एक पुरानी गड्डी बाहर निकाली एंड प्लेड और खेला मजोइस, मजोइस, ये इसको मजोइस पढ़ सकते हैं आप, मजोइस विथ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ, अपने जो उसका मेहमान था उसके साथ उसने ताश का मजोइस नामक खेल खेला अंटिल बेड टाइम, सोने का समय होने तक, और सोने का समय होने तक उसने अपने मेहमान के साथ ताश का मजोइस नामक खेल खेला। ठीक है, जैसे ताश में बहुत सारे खेल होते हैं, अब उनके भी नाम नहीं पता मुझे, तो अगर कोई खेलता है तो उससे पूछ लीजिएगा। आगे बस इतना जान लीजिए कि ताश की सहायता से कई सारे गेम खेले जाते हैं और सब गेम के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नाम है, खेल का नाम है, जैसे पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी। ठीक है, तो ऐसे ये भी एक खेल है। अब इसका नाम मतलब आप किसी ताश खेलने वाले व्यक्ति से पूछें तो वो शायद आपको बता दे। ताश के खेलों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, वह जस्ट एज जेनरस, उतना ही उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, अपनी गुप्त बातें बताने के लिए, अर्थात वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी गुप्त बातें बताने के लिए उदार था, एज विथ हिज पोराइस, अपने दलिये, एंड तंबाकू और तंबाकू के समान, अपने दलिये और अपने तंबाकू के समान ही वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी गुप्त बातें बताने के लिए भी उदार था, अर्थात उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी, अर्थात वो अपनी सारी बातें बता देता था। उसने दलिया खाने को दिया, उसने तंबाकू भी दी, अब वो अपनी सीक्रेट बातें भी बता रहा है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट अर्थात अतिथि को बताया गया, एट वंस तुरंत ही, अर्थात अतिथि को बताया गया, दैट की इन हिज डेज, अपने दिनों में, और प्रॉस्पेरिटी, अपने समृद्धि के दिनों में, ही इज होस्ट, वहाँ जो बूढ़ा व्यक्ति है, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, एक किसान था, एट रामजे आयरन वर्क्स, रामसे लौह उद्योग जमीन पर। ठीक है, या फिर रामजे लौह उद्योग ज़मीन पर वो एक किसान था, एंड हैड वर्कड, और उसने काम किया था, ऑन द लैंड, उस धरती पर, और उस ज़मीन पर या उस धरती पर उसने काम किया था। तो अतिथि को बताया गया कि अपने समृद्धि के दिनों में वह बूढ़ा व्यक्ति राम से लौह उद्योग की ज़मीन पर एक किसान था और उसने उस ज़मीन पर काम किया था। ठीक है, अर्थात वो जवानी में अपने यही काम किया करता था। नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल, अब वो योग्य नहीं है, अर्थात अब वो काम नहीं कर सकता, टू डू डे लेबर, दिन की मजूरी, अर्थात चूँकि अब वो दिन की मजूरी या दिन का परिश्रम नो लॉन्गर एबल और नहीं कर सकता, अर्थात अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब वो दिन भर की मजदूरी करने के लिए योग्य नहीं है, अर्थात अब उसका उतना परिश्रम उससे नहीं होता। ठीक है, तो नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि वो दिन का परिश्रम नहीं कर पाता, इट वॉज हिज काऊ, ये उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सहारा बनी है, अर्थात उसकी गाय ही उसका सहारा बनी है। यस, हाँ,
दैट बूजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अर्थात वो जो गाय है वो असाधारण है। सी कुड गिव मिल्क, वो दूध देती है। फॉर क्रीमरी, मक्खन के लिए, अर्थात वो दूध देती है मक्खन के लिए, अर्थात मक्खन के लिए वो दूध देती है क्योंकि दूध से ही तो मक्खन बनता है। एवरी डे, हर दिन, अर्थात वो हर दिन दूध देती है। तो इसे ऐसे कहेंगे कि वो हर दिन मक्खन के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसे मिले हैं ऑल ऑफ 30 क्रोनर, पूरे 30 क्रोनर इन पेमेंट, पेमेंट के रूप में, पेमेंट के रूप में उसे पूरे 30 क्रोनर मिले हैं। क्रोनर एक प्रकार की मुद्रा का नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है, रियाल होता है विदेशों में, डॉलर होता है, तो वही एक प्रकार की मुद्रा ये भी है, इसका नाम है। तो पेमेंट के रूप में उसे पिछले महीने 30 क्रोनर प्राप्त हुए हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन, देखिए ये वाला लाइन ध्यान से समझना कि द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी था, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को लगा, ठीक है, देखिए फॉर द ओल्ड मैन अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति को सीम्ड, यह प्रतीत हुआ या फिर ऐसा लगा कि द स्ट्रेंजर, ये जो अजनबी है, मस्ट हैव इनक्रेडुलस, उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि अजनबी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है। सो द ओल्ड मैन, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति गोट अप, खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, चमड़े की एक थैली, टुक डाउन, नीचे उतारी, एक चमड़े की थैली नीचे उतारी, विच हंग, जो लटक रही थी, ऑन अ नेल, एक कील पर, जो कि एक कील पर लटक रही थी। एंड एवरी विंडो, उसी खिड़की की फ्रेम में, ढांचे में, तो उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर जो कि लटक रही थी, ठीक है, तो उसी खिड़की के ढांचे में या फ्रेम में लगी कील पर लेदर की पाउच, चमड़े की थैली लटक रही थी और उसको उसने नीचे उतारा। एंड पिक्ड आउट, और बाहर निकाले, 3 व्रिंकल्ड, मुड़े तुड़े 10 क्रोनर बिल्स, 10 क्रोनर के बिल्स, नोट, ठीक है, और 10 क्रोनर के 10 क्रोनर बिल्स, 10 क्रोनर के फटे तो नहीं कह सकते, व्रिंकल्ड मतलब होता है मुड़े तुड़े, ठीक है, तो मुड़े तुड़े नोट बाहर निकाले। दीज, इन नोटों को, ही हेल्ड अप, उसने पकड़े रखा, बिफोर द आइज, आंखों के सामने, ऑफ हिज गेस्ट, अपने अतिथि की, तो इन नोटों को उसने अपने अतिथि की आंखों के सामने पकड़ कर रखा, अर्थात उसको दिखाया, नोट दिखाए, लेकिन उन नोटों को अपने हाथ में उसने पकड़े रखा, अर्थात उन नोटों को उसने अपने अजनबी के हाथ में नहीं दिया, लेकिन उसको अपने हाथ में पकड़े रखा और अजनबी अर्थात अपने अतिथि को उन नोटों को दिखाया। तो आप इसको ऐसे पढ़िए कि इन नोटों को उसने अपने अतिथि की आंखों के सामने पकड़े रखा, ठीक है, अर्थात इस प्रकार से उन नोटों को दिखाया कि अतिथि को भी दिख जाए और अतिथि के हाथ में वो पैसे उसने दिए भी नहीं। नॉडिंग, देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनका सर हिलने डुलने लगता है, तो नॉडिंग मतलब होता है सर हिलाते हुए, नोविंगली, जानबूझकर, ठीक है, तो सर हिलाते हुए और जानबूझकर, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसने सर हिलाते हुए जानबूझकर उन नोटों को अपने अतिथि की आंखों के सामने पकड़े रखा। सीधा सा मतलब है कि उसने इस तरह से नोटों को अपने हाथ में लिया कि अतिथि को वो नोट दिख जाएं और अतिथि को उसकी बातों पर विश्वास हो जाए, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद, स्टफ्ड देम, उन्हें वापस ठूंस दिया या वापस भर दिया, बैक, उन नोटों को वापस भर दिया, इनटू द पाउच, उस थैली में, और फिर उन नोटों को वापस थैली में भर दिया या ठूंस दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मेन, वो दोनों ही लोग, गॉट अप, उठे, इन गुड सीजन, अच्छी मन स्थिति में, ठीक है, तो अगले दिन वो दोनों ही लोग अच्छी मन स्थिति में
जागे। द क्रॉफ्टर जो किसान था वाज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ। हिज काऊ अपनी गाय का दूध दूहने के लिए वाज इन हरी जल्दी में था। तो किसान अपनी गाय का दूध दूहने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन और जो दूसरा व्यक्ति था probably थॉट उसने सोचा ही शुड नॉट स्टे कि उसे नहीं रुकना चाहिए इन बेड बिस्तर में, अर्थात उसने सोचा कि उसे बिस्तर में लेटे नहीं रहना चाहिए when जबकि द हेड ऑफ द हाउस घर का मालिक हैड गॉटन अप उठ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज उन्होंने घर को छोड़ दिया एट द सेम टाइम एक ही समय पर, अर्थात वो एक साथ ही घर से बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर द क्रॉफ्टर किसान ने लॉक द डोर दरवाजे पर ताला लगाया एंड पुट द की और चाबी को इन हिज पॉकेट अपनी जेब में रख लिया। द मैन और वह व्यक्ति विथ द रेड ट्रैप्स जो चूहेदानियों के साथ था, अर्थात चूहेदानियाँ या चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने सैड गुड बाय अलविदा कहा एंड थैंक यू और धन्यवाद दिया। ठीक है, तो अलविदा कहा और धन्यवाद दिया एंड देयर अपॉन और इसके बाद ईच वो दोनों वेंट हीज वे अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर लेकिन आधे घंटे के बाद द रेड ट्रैप पेडलर, रेड ट्रैप मतलब होती है चूहेदानियाँ, पेडलर मतलब होता है चारों ओर घूम कर बेचने वाला। ठीक है, तो चूहेदानियों को घूम घूम कर बेचने वाला स्टूड अगेन एक बार फिर से स्टूड खड़ा था बिफोर द डोर दरवाजे के सामने। ठीक है, लेकिन आधे घंटे के बाद चूहेदानियों को घूम कर बेचने वाला या घूम घूम कर बेचने वाला दरवाजे के सामने एक बार फिर से खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन अर्थात उसने अंदर जाने का डिडंट ट्राई प्रयास नहीं किया। हाउएवर किसी भी प्रकार से, अर्थात उसने अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो ही ओनली वेंट वो केवल गया टू द विंडो खिड़की के पास, वो केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन एक कांच तोड़ा। स्टक इन हीज हैंड अपने हाथ को स्टक अंदर डाला। सॉरी एक सेकेंड, कैमरा में देखना पड़ता है, नीचे देखेंगे। स्टक इन हिज हैंड अपने हाथ को अंदर डाला एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच और उस पाउच को अर्थात उस थैली को पकड़ लिया विद द 30 क्रॉनर जिसमें 30 क्रॉनर रखे थे। ठीक है, ही टुक द मनी उसने पैसों को बाहर निकाला एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट और अपनी खुद की जेब में डाल लिया। ही टुक द मनी उसने पैसे लिए और अपनी खुद की जेब में डाल लिए। देन ही हंग और फिर उसने लटका दिया द लेदर पाउच उस चमड़े की थैली को वेरी केयरफुली बड़ी ही सावधानी से बैक इन इट्स प्लेस उसकी जगह पर, दोबारा उसकी जगह पर। इसको ऐसे कहेंगे कि फिर उसने उस चमड़े की थैली को बड़ी ही सावधानी से दोबारा इसके स्थान पर लटका दिया एंड वेंट अवे और चला गया। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी जब वो जा रहा था विद द मनी पैसों के साथ इन हिज पॉकेट अपनी जेब में लेकर, तो जब अपनी जेब में पैसों को लेकर वो जा रहा था ही फील्ट क्वाइट प्लीज्ड वो बहुत खुश था विथ हिज स्मार्टनेस अपनी चतुराई पर। तो जब पैसों को अपनी जेब में लेकर वह जा रहा था तो वो अपनी चतुराई पर बहुत खुश था। ही रियलाइज्ड उसे रियलाइज्ड हुआ, उसने ये महसूस किया ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट कि शुरुआत में, देखिए जो चोर होते हैं वो कभी भी मेन हाईवे से नहीं जाएंगे, वो उल्टी सीधी रास्ते पकड़ते हैं, यानी कोई जंगल में घुस जाएगा, कोई ऐसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से कोई ना जाता हो। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं, समझिएगा। ठीक है, आप बच्चे हैं इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ही रियलाइज्ड उसे ये एहसास हुआ कि ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट कि शुरुआत में ही डेयर्ड नॉट कि शुरुआत में ही डेयर मतलब होता है ना कैसे, हाउ डेयर यू तुम्हारा इतनी हिम्मत, तो वही चीज़ डेयर मतलब होता है साहस हिम्मत,
तो ही डियर नॉट, तो उसका साहस नहीं हुआ एट फर्स्ट, शुरू में, कंटिन्यू, आगे बढ़ने का, ऑन द पब्लिक हाईवे, मेन सड़क पर या पब्लिक हाईवे पर या मेन रोड पर या मुख्य सड़क पर। कई चीज़ें कह सकते हैं पब्लिक हाईवे के लिए, बहुत सारी चीज़ें। पब्लिक हाईवे वो रास्ता जो बहुत ज़्यादा चालू होता है और उस पर हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो अगर कोई ढूंढने निकलेगा उसे कि चोर मेरे घर से पैसा चुरा कर भागा है, तो वो मेन हाईवे से जाएगा, ना कि जंगल में ढूंढने घुसेगा ना। तो इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेन हाईवे से जाए, क्योंकि मेन हाईवे पे कोई भी उसको पकड़ सकता था। तो ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट, की शुरुआत में, फर्स्ट मतलब शुरुआत में, ही डेयर्ड नॉट, उसका साहस नहीं हुआ, कंटिन्यू, आगे बढ़ने का, ऑन द पब्लिक हाईवे, मुख्य सड़क पर। उसे यह एहसास हुआ कि मुख्य सड़क पर शुरुआत में आगे बढ़ने का साहस उसमें नहीं है। अर्थात वो बुद्धिमानी की बात कर रहा है कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है क्योंकि कोई भी पकड़ लेगा मुझे। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बट मस्ट, उसे अवश्य ही टर्न ऑफ द रोड, सड़क से हट जाना चाहिए, इनटू द वुड, और वो जंगल में चला गया। अर्थात बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए वो सड़क से हटकर इनटू द वुड्स, जंगल में चला गया। ठीक है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे रास्ता बदलकर जंगल में चले जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा और वो रास्ता बदलकर जंगल में चला गया। तो इसको ऐसे कह दीजिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह दीजिए कि रास्ता बदलकर वह जंगल में चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरुआत के कुछ घंटों में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी टेंशन नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। शुरू के कुछ घंटों में इस निर्णय से, अपने इस निर्णय से, जंगल में घुसने के निर्णय से उसको कोई परेशानी नहीं हुई। आप ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआत के कुछ घंटों में उसे थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, उसी दिन, लेटर, बाद में, अर्थात उसी दिन कुछ देर बाद में, इट बिकेम वर्स, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग, क्योंकि ये एक बड़ा, एंड कन्फ्यूजिंग, और भ्रम में डालने वाला फॉरेस्ट, जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो फंस गया था, और जिसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें वो घुस गया था और फंस गया था। ठीक है, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, आश्वस्त होने के लिए उसने कोशिश की, टू वॉक, की वो चलेगा, इन अ डिफाइंड डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में। ठीक है, तो आश्वस्त होने के लिए उसने कोशिश की कि वो एक निश्चित दिशा में चलेगा। बट द पाथ्स, लेकिन जो रास्ते थे, ट्विस्टेड, वो मुड़े तुड़े थे, बैक एंड फोर्थ, बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, आगे और पीछे मुड़े तुड़े थे या मुड़े थे, सो स्ट्रेंजली, बड़े ही विचित्र ढंग से। लेकिन जो रास्ते थे वो बड़े ही विचित्र ढंग से आगे पीछे मुड़े थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, ही वॉक्ड, वो चलता रहा, एंड वॉक्ड, और चलता गया, अर्थात वो चलता रहा। इसका पूरा मतलब हो जाएगा कि वो चलता रहा, अर्थात वो रुका ही नहीं। विदाउट कमिंग टू द एंड, लेकिन वो अंत तक नहीं पहुंच सका, ऑफ द वुड, जंगल के, अर्थात वो चलता रहा लेकिन वो जंगल की अंत तक या छोर तक नहीं पहुंच सका। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, दैट की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वो चल रहा है अराउंड, चारों ओर, इन द सेम पार्ट, एक ही भाग में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। और अंत में उसने महसूस किया कि वो जंगल के एक ही भाग में वॉकिंग अराउंड, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, ऑल एट वंस, तुरंत ही रिकॉल्ड, उसे याद आ गया, हिज थॉट्स, उसके विचार, तुरंत ही उसे उसके विचार रिकॉल्ड, याद आ गए। रिकॉल्ड मतलब होता है याद आना। ठीक है, याददाश्त लौट आई उसकी। तो तुरंत ही उसे उसके विचार याद आ गए, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। तो तुरंत ही उसे संसार और चूहेदानी के बारे में, हीज थॉट्स, अपने विचार, रिकॉल्ड, याद आ गए। नाउ, अब, हीज ऑन टर्न, उसकी खुद की बारी आ गई थी। नाउ हीज ऑन टर्न,
अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। हैड कम, सीधा सीधा लिखा है, मैं तो खुद ही बोल रहा था। तो नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने खुद को बी फूल्ड, मूर्ख बनने दिया, बाई अ बेट, एक चारे के द्वारा। आप इसको ऐसे कहेंगे कि उसने एक चारे को, बेट मतलब होता है लालच देने वाला चारा, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने एक लालच देने वाले चारे को हिमसेल्फ बी फूल्ड, स्वयं को मूर्ख बनाने दिया था। एंड हैड बीन कॉट, एंड और हैड बीन कॉट, और अब वो फंस गया था। ठीक है, अर्थात वो चूहेदानी में फंस गया था, अर्थात इस जाल में अब वो खुद फंस गया था। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि उसने लालच देने वाले चारे को उसे मूर्ख बनाने दिया था और वो खुद ही फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, ये पूरा जंगल, पहले इस बात को समझ लीजिए कि वो जो चारा था उसने उसे कैसे मूर्ख बनाया, अर्थात पैसे को देखकर वो लालच में आ गया और लालच ने उसको मूर्ख बना दिया। लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। ठीक है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही हाल उसके साथ हुआ। तो उसने क्या किया कि जिस तरह से सारे लोग पैसे के पीछे ही मर रहे थे, सारे लोग पैसा जाल वो रखा है चूहेदानी में और सारे लोग पैसे के पीछे मर रहे हैं, पैसा चाहिए बंगला लेंगे, पैसा चाहिए घर लेंगे, पैसा चाहिए गाड़ी लेंगे, उसी तरह से वो भी पैसे में फंस गया, अर्थात वो भी चूहेदानी में, जो इस संसार में लालच देने के लिए जो वस्तु है ना, उसके जाल में वो स्वयं फंस गया, अर्थात वो खुद मूर्ख बन गया था। अब तक वो दूसरों को मूर्ख समझता था, लेकिन अब वो खुद मूर्ख बन गया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि उसने दूसरे व्यक्ति का धन चुरा लिया था और अब वो इस संसार के जाल में खुद ही फंस गया था। ठीक है, तो हर तरह से समझा दिया है। द होल फॉरेस्ट, ये पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, ब्रांचेस और अपनी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स और अपने झुरमुटों के साथ, एंड फॉलन लॉक्स, फॉलन मतलब होता है गिरे हुए, लॉक्स मतलब होता है लक्कड़, बड़े बड़े लक्कड़ गिरते रहते हैं जंगलों में, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपने गिरे हुए लक्कड़ों के साथ, क्लोज्ड इन, उसे घेर लिया था, अपॉन हिम, अर्थात उसे चारों ओर से घेर लिया था, लाइक एन, एक इनप्रिटेंटेबल प्रिजन, एक दुर्गम जेल की तरह, उसे एक दुर्गम जेल की तरह घेर लिया था, फ्रॉम विच, जिस जेल से ही कुड नेवर एस्केप, वो कभी भी निकल नहीं सकता था। तो अब इसके आगे क्या होगा, वो जंगल से निकल पाएगा या नहीं, या फिर उसकी यहीं पर मृत्यु हो जाएगी, तो ये जानने के लिए हमें इसके आगे पढ़ना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, या फिर आप डायरेक्ट YouTube पर सर्च कीजिए द रैट ट्रैप और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर, POINT, पॉइंट, जैसा कि आप YouTube पर सर्च करते हैं। तो द रैट ट्रैप लिखकर आप डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आपको इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आप हमारे साथ तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।